साक्षी महाराज बोलते रहते हैं, तो उन्होंने ये भी एक बाइट की। सांसद हैं, उन्नाव से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद, जो उनका ओवैसी पर जो एक तंज है, वैसी से बीजेपी के चुनाव की मदद मिलती है, ऐसा वो कह रहे हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। नूपुर शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी। राधिका खेड़ा कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ आज रखेंगे। रिजू दत्ता तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे। शादाब चौहान पीस पार्टी से हमारे साथ हैं। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। नाजिया इलाही कोलकाता से हैं और एडवोकेट हैं, हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं रिजू दत्ता जो कि हैं कोलकाता से मौजूद हैं हमारे साथ, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि बंगाल की तरफ रुख है और आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि अगर हम लड़ रहे हैं बीजेपी से तो बाकी लोग हमारे साथ आ जाएं, लेकिन सबसे पहले तो ओवैसी का रुख जो है उसके ऊपर आपका क्या बयान है, ये जानना बड़ा रुख क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। अभी शायद हमारी ऑडियो उनके पास नहीं पहुंची, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा उनके पास पहुंचने की। लेकिन शादाब हमारे साथ जो कि मेरठ से जुड़े, वो पीस पार्टी से हैं। शादाब, ये जो रुख है इस पे आपका क्या रुख है, जहां तक सवाल है बीजेपी के सांसद ने तंज कैसा? सवाल ये है कि साक्षी महाराज जी ने जो बयान दिया है कि भाजपा की मदद करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, तो उन्हें यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि कैसे मदद करते हैं, क्या रिलेशन है, पूरी जानकारी दे दी नहीं चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि साक्षी महाराज जी का तो हमेशा आपने देखा होगा कि उनके जितने बयानात हैं, कभी वो कहते हैं कि गोबर की, किसी के जहन में गोबर भरा हुआ है, कभी कहते हैं कि हम लोग सबको कन्वर्ट कर देंगे। उनके बयानों में पूरी तरह से वो नफरत फैलाने की बात करते हैं। दूसरी आज साक्षी महाराज पे बात नहीं है, बात दरअसल बंगाल के, देखिए शादाब, आज साक्षी महाराज पे डिबेट नहीं है, बात उन्होंने जो कही है वो बंगाल चुनाव पे, और बंगाल पे सारा फोकस केंद्रित है। मैं दूसरे पहलू पर आए, लेकिन एक ओवैसी फैक्टर भी बंगाल में बहुत डिस्कस हो रहा है और उस फैक्टर पे हम जाना चाहते हैं, इससे पहले कि हम जो टीएमसी ने कहा है उस पर आए। प्रतीक जी, मैं ये स्पष्ट कर दे रहा हूं कि राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबको अनुमति है चुनाव लड़ने की। आखिर मुसलमान, ओबीसी, दलित किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ममता जी ने खरीद नहीं लिया है मुसलमानों को, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने हमको खरीद नहीं लिया है। 70 साल तक दूसरों को वोट देकर के देख लिया है। अगर कोई अपने लीडर को चुनने जा रहा है तो कौन सी समस्या है? आज हिंदुस्तान के अंदर रेड्डी समाज, निषाद समाज, राजभर, मोहल्ले, कच्चर, सब समाज लेकिन को पैदा किया है, तो लेकिन एक चीज है, ओबीसी समाज को साथ लेकर अगर खड़ा हो रहा है, क्या समस्या? बिल्कुल नहीं समस्या है, लेकिन सवाल यह है कि जब ओवैसी साहब वहां जा रहे हैं और जब बिहार में वो लड़ रहे थे और वो 20 सीटों पे लड़े, और अगर हम कहें कि तीन जगह वो उनकी थी और एक स्ट्राइक रेट जो था उनका वो 86% माना गया, तो जब ये स्ट्राइक रेट है और वो बंगाल में जा रहे हैं तो तमाम सारी इक्वेशंस बन रही हैं। हम शादाब आपके पास आए, इससे पहले टीएमसी का, जिनका नाम मैंने पहले लिया था, रिजू दत्ता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रिजू दत्ता, उन्होंने कहा कि जी बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बात कही जा रही है कि ओवैसी साहब बंगाल में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, और उन्होंने हालांकि तंज कसा कि बिहार में मदद की थी और अब बंगाल में भी आ गए। देखिए प्रतीक जी, पहले तो गुड इवनिंग, और गुड इवनिंग सारे पैनलिस्ट को। अब देखिए, ये जो ओवैसी जी हैं वो एआईएम के लीडर हैं, बहुत बढ़िया बात है, बट बंगाल में तो वो पहले कभी आए नहीं है, ना ही उनको बंगाल के मुसलमानों का दुख दर्द, अच्छा भला कुछ भी आइडिया या कुछ भी नॉलेज है उनको। 2019 में यहाँ पर लोकसभा हुआ था, तब तो ओवैसी जी दिखे नहीं, और मैं लास्ट 2 महीने से हर नेशनल चैनल पे चीख के कहा हूँ कि ओवैसी एंड एआईएम इज बीजेपी बी टीम, पर तब मेरे पास प्रमाण नहीं था। आज खुद साक्षी महाराज ने प्रमाण दे दिया है, इतना बड़ा प्रसाद दिया उन्होंने कि बिहार इलेक्शंस में एआईएम ने बीजेपी की मदद की थी, और इसीलिए लेकिन आपके यहाँ कहा जा रहा है कि आप परेशानी का कारण यह है कि अब्बास सिद्दीकी से जब मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा कि अब ये मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। नहीं, देखिए एक चीज आपको मैं बताऊं प्रतीक जी, हमारे बंगाल के जो मुसलमान हैं ये बंगाल से प्यार करते हैं,
और इनको बहुत अच्छे से पता है ये जो इलेक्शन है ये बंगाल का इलेक्शन है, बंगाल की मुख्यमंत्री चुनने का इलेक्शन है, ये देश का इलेक्शन नहीं है। और उनको पता है कि अभी तो और भी क्लियर होगा अगर नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं, नहीं आप ये कह रहे हैं कि अगर वो ओवैसी साहब के साथ चले